एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश में कौन कौन से ऐसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से भूकंप आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप की स्थितियाँ बनी रहती है। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा। डॉक्टर ओपी मिश्रा, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार डॉक्टर ओपी मिश्रा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश में मुख्य कारण क्या है भूकंप आने के। देखिए, भारत के देश और भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं उसके यदि आप सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग देखेंगे तो इंडिया का करीब 59%, करीब 59% क्षेत्र जो है वो भूकंप जनित क्षेत्र है, जिसमें कि जब इंडिया का इंडियन प्लेट का जब जन्म हुआ और जब हम साउथ पोल से दक्षिण पोल से मूव करते हुए अंटार्कटिका से आज जहां पहुंचे और इंडिया प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से करीब 45 से 50 मिलियन ईयर्स में जब कोलाइड किया नॉर्थ में, तो वो कोलिजन के चलते अभी भी इंडियन प्लेट नीचे जा रहा है जिसको सबडक्शन बोलते हैं और यूरेशियन प्लेट ओवरराइड करता है जिसको प्लेट का दोनों का कोलिजन एंड सबडक्शन प्रोसेस है सर। तो इसलिए इस क्षेत्र पर देखें तो कोई जितने हिमालयन क्षेत्र है वो पूरा भूकंप जनित क्षेत्र है, क्योंकि वहां का टेक्टोनिक सेटिंग से कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के साथ साथ सबडक्शन हो रहा है और काफी जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और स्ट्रेस जनरेशन के चलते जो रॉक का जो शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ है, सहन शक्ति है, वो जो है एक्सीड हो रहा है स्ट्रेस एक्युमुलेशन से। एक तो ये आपका उत्तर भाग जो देखेंगे भारत का काफी भूकंपीय क्षेत्र में आता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट का इंडिया हुआ या आपका उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द जो इलाका हुआ, तो पूरा हिमालय के इर्द गिर्द जितने शहर हैं जितने हैं वो भूकंप से प्रभावित होने वाले शहर हैं। यदि आप अंडमान निकोबार में सुदूर यदि दक्षिण में जाएं तो वहां भी इंडियन प्लेट जो सुंडा प्लेट के से सबडक्शन प्रोसेस में है, जहां पर आपने देखा होगा 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी जेनिक अर्थक्वेक हुआ था, जबकि उसका केंद्र जो था नॉर्थ सुमात्रा था, लेकिन पूरा अर्थक्वेक का जो भूकंप का जो रप्चर लेंथ हुआ, जो उसका फटाल जो हुआ वो 1200 किलोमीटर तक पूरा अंडमान निकोबार तक है। तो वो भी एक सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग है जहां पर भी सबडक्शन प्रोसेस हो रहा, लेकिन वहां ओशन कॉन्टिनेंटल सबडक्शन है अंडमान निकोबार में, और इधर में जो सबडक्शन है वो कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन है उत्तर में। और इस तरह से जब देखें कि प्लेट इंटीरियर जो बचता है, जो हिमालय को से और दक्षिण के जो आपका अंडमान निकोबार के बीच वाला जो पोर्शन है वो पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। वहां भी आप यदि आप वेस्ट जो पश्चिम जो पार्ट है जो इंडिया का भारत का, जिसमें कि कच्छ के बेल्ट जो आते हैं, जो गुजरात के पार्ट्स आते हैं, वो काफी भूकंप जनित है, क्योंकि वो भूकंप जनित इतना ही संवेदनशील है जितना कि हिमालय का 5 जोन है, जितना कि अंडमान निकोबार का 5 जोन है। ये क्यों? क्योंकि कुछ जब इंडियन प्लेट जब मूव कर रहा था तो बहुत ही भयंकर जो है डेक्कन का इरप्शन लावा फ्लो हुआ था 65 मिलियन ईयर्स में, तो कुछ मैग्मा और लावा और फ्लूइड जो है वो रॉक के अंदर में ट्रैप हो गया, जैकेटेड हो गया, और वही फ्लूइड जो है रॉक को वीक कर रहा है, कोरोड कर रहा है केमिकल प्रोसेसेस से, और रॉक इसलिए टूट रहा है। तो वहां भी उसी तरह से भूकंप का जो इम्पैक्ट है, भूकंप का जो उसके ऊपर जो काफी प्रभावशाली जो इम्पैक्ट है वो भी जो गुजरात के क्षेत्र है उसमें काफी है। ऐसे आप देख ही चुके हैं 1993 में आपका जो है लातूर अर्थक्वेक, किलारी अर्थक्वेक आया, अब जबलपुर का 1997 अर्थक्वेक आया। इसी तरह से हिमालय के बड़े बड़े अर्थक्वेक अभी तक 8.7 अर्थक्वेक रिकॉर्ड कर चुका है। लोहित अर्थक्वेक जो है 1950 में, जिसको आसाम अर्थक्वेक बोलते हैं। श्रीलंका अर्थक्वेक भी 1897 वाला जो अर्थक्वेक वो भी 8.7 था। उधर में कांगड़ा में जब आप जाएंगे तो 1905 में वो भी करीब 8 मैग्नीट्यूड 7.9 का अर्थक्वेक था। बिहार के क्षेत्र में आइए तो 1934 में, जिसको बिहार नेपाल अर्थक्वेक बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी 8 था। तो इस तरह से 8 मैग्नीट्यूड, 8.7 मैग्नीट्यूड, 7 मैग्नीट्यूड, 6 मैग्नीट्यूड, भुज का अर्थक्वेक 7.6, 7.9 था, जहां वो पूरा कोलिजन और सबडक्शन टेक्टोनिक से दूर होते हुए भी वहां उतना ही भयंकर अर्थक्वेक हुआ। तो ये जो है सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग के चलते और पृथ्वी की संरचना के चलते, उसकी बनावट के चलते, कोलिजन टेक्टोनिक्स के चलते, सबडक्शन टेक्टोनिक्स के चलते इंडिया का 59% जो है सोर्स जोन कहीं भी हो वो करीब 3 से 4 क्षेत्र में वो प्रभाव करता है। तो 59% जो है, 59% जो है इसका भूकंप प्रभाव जनित टेरिटरी है इंडिया का।
तो इसका मेन कारण यही है कि इसका संरचना जो है वो काफी जो है स्ट्रेस एक्युमुलेशन के मामले में काफी वल्नरेबल है। जी। डॉक्टर वी मिश्रा, इसमें हमने देखा कि देश के अलग अलग जगह पर जिस तरीके से भयंकर भूकंप हमने देखे, तो इससे भारत ने क्या सीख लिया जिससे कि आने वाले समय में भारत को इसका लाभ हो? एक्चुअली भारत का जब भी अर्थक्वेक की हिस्ट्री देखिएगा तो मैं जैसे बताया आपको 1897 से लेकर आज के दिन तक, और 2015 में भी जब आपका नेपाल का अर्थक्वेक हुआ जिसमें काफी बिहार के बॉर्डर और उत्तर प्रदेश में काफी एक हुआ, इवन के दिल्ली भी हिला। तो भारत जो है अर्थक्वेक को आज नहीं फील कर रहा है। भारत के लोग अर्थक्वेक के प्रभाव से हमेशा झेलते आए हैं करीब सेंचुरी से। आजकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं तो हम लोग बोलते हैं छोटा भी अर्थक्वेक को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, लेकिन भारत में ये जरूर अपना भी एक उदाहरण पेश किया है कि पोस्ट डिजास्टर जो होता है तो उसमें रिहेबिलिटेशन है, इवैक्यूएशन है, जो भी आप उसमें जो व्यवस्था करते हैं पोस्ट डिजास्टर, उसमें तो भारत नंबर 1 है अभी विश्व में। आपने देखा होगा कि जापान में भी जब 2011 में सुनामी जनिक अर्थक्वेक हुआ तो इंडिया के एनडीआरएफ का जो फोर्स गया काफी किया। टर्की में भी जो हुआ अर्थक्वेक हमारे एनडीआरएफ ने काफी काम किया। एहतियात बरतने वाला जो प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी इंडिया काफी सीखा अपने अर्थक्वेक में, खासकर 1993 का जो लातूर अर्थक्वेक आया या भुज का 2001 का अर्थक्वेक आया और सुनामी जनिक अर्थक्वेक 2004 में आया। ये 3 अर्थक्वेक जो है पूरा इंडिया के सेस्मोलॉजिकल रिसर्च में एक रिवोल्यूशन ला दिया। पूरी जो है पॉलिसी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट ये चरम सीमा पर पहुंचा और आज इंडिया बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है कि हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आज के नॉलेज से, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि अर्थक्वेक के जो भयावह जो इंपैक्ट है, जो प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को कैसे कम किया जाए उसके लिए नाना रकम का टेक्नोलॉजी डेवलप इंडिया कर रहा है। और उसी के तहत जो आप देखेंगे कि भारत का जो मैंने बताया कि 59% जो है टेरिटरी जो है अर्थक्वेक में आता है, तो आप देखेंगे कि ये जोन जो है अब इसको माइक्रो जोन में परिवर्तित किया जा रहा है। माइक्रो जोन के ऊपर डिटेल्ड स्टडी की जा रही है कि एक पर्टिकुलर दिल्ली शहर में यदि अर्थक्वेक का इंपैक्ट हो तो दक्षिणी दिल्ली में किस तरह से होगा, पूर्वी दिल्ली में किस तरह से होगा, सेंट्रल दिल्ली में किस तरह से होगा, और यदि होगा तो कौन क्षेत्र जो है ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो वहां का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट होना चाहिए। इसके लिए हम जोन से हमको बिल्डिंग डिजाइन कोड नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है अब माइक्रो जोनेशन करने से, जो कि जोन को हम जोनिफाई कर रहे हैं। तो भारत ने काफी सीख लिया। जैसे कि आपने जापान को देखे होंगे कि 2011 का 11 मार्च का जो अर्थक्वेक आया, कोई भी बिल्डिंग सेंडाई में नहीं गिरा। 9 मैग्नीट्यूड सुनामी जनिक अर्थक्वेक था, एक भी बिल्डिंग धराशायी नहीं हुआ, एक भी बिल्डिंग गिरा नहीं, बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस है, जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है, जो जापान ने जो अपने को डेवलप किया, या बुलेट ट्रेन का जो डेवलप किया, वो प्रूव कर दिया है कि हम अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो भारत उसके लिए काफी अग्रसर कर रहा है। हमने बहुत सी सिटी जिसका पॉपुलेशन 5 लाख और 5 लाख से ज्यादा है, जो जोन 3, 4 और 5 में पड़ता हो, सेस्मिक जोन में, वो शहर को हम अभी सेस्मिक माइक्रोजोनेशन भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, जो आपका राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है, वो इसको कर रहा है वार फुटिंग पर टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन से। जैसे ISR इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजिकल रिसर्च गांधीनगर है, उसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो बहुत से सिटी का ऑलरेडी हो चुका है माइक्रोजोनेशन, जैसे दिल्ली NCR का हो गया है, कलकत्ता का हो गया है, गैंगटॉक का हो गया है, गुवाहाटी का हो गया है, अहमदाबाद का हुआ है, गांधीधाम का हो गया है, बंगलोर का हो गया है। अब हम कर रहे हैं मैंगलोर का, हम कर रहे हैं चेन्नई का, हम कर रहे हैं भुवनेश्वर का, हम अब ये तह पर अब जा जाके पूरी पर कोयम्बटूर का, और अभी जितने फुटहिल के जो सिटीज हैं, जैसे कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, मेरठ हुआ, आगरा हुआ, जो वाराणसी हुआ, धनबाद हुआ, पटना हुआ, ये सारे सिटी को हम कर रहे हैं क्योंकि ये हिमालय के काफी करीब है। तो यदि हिमालय में सोर्स जोन है, यदि अर्थक्वेक होता है तो उसका इंपैक्ट जो है अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट बिल्डिंग ही झेल सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर दैट किल द पीपल। तो भारत सरकार इसके टेक्नोलॉजी वाइज पॉलिसी प्लानिंग के तहत कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। यदि हमको कोई भी इंफॉर्मेशन, जो नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी 24/7 रात दिन मॉनिटर करता है अर्थक्वेक का, छोटा हो या बड़ा हो, और हम उसके इंफॉर्मेशन सारे स्टेक होल्डर्स को देते हैं, शायद मीडिया को भी देते हैं हम, नहीं तो आप अपना भी नंबर दे सकते हैं, हम चारों ओर हम उसको कनेक्ट किए हैं NCS ने। उससे पता लगता है कि कहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, कहां पर अर्थक्वेक हो रहा है, कहां पर सेस्मिक शांति है, कहां पर सेस्मिकली कहीं अर्थक्वेक नहीं हो रहा। तो सारा भारत जो है टेक्नोलॉजिकली पॉलिसी प्लानिंग वाइज और अवेयरनेसेस के अनुसार, कम्युनिटी प्लानिंग के अनुसार, जैसे मीडिया, आजकल मीडिया काफी अर्थक्वेक के ऊपर एहतियात बरतने के लोगों को चेतावनी दे रही है, यही जो आप लोगों को बता रहे हैं कैसे करना है, ये काफी भारत जो है आगे निकला है। और इसमें हमको लगता है कि वी विल बी द भूकंप रोधी जो जितने वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, जितने विशेष और विशिष्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ब्रिज हुए, टनल हुए, क्रिटिकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, जहां पर है उसके तरह करना, या हम अभी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग
के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग का मतलब ये नहीं कि अर्थक्वेक आने के पहले बताएं। अर्थक्वेक जब होता है तो एक रप्चर होता है जिसको पी वेव बोलते हैं, वो डैमेज नहीं करता। उसके बाद वाले जो सेस्मिक वेव आते हैं, शियर वेव, सरफेस वेव, वो डैमेजिंग होते हैं। तो पी वेव आने के पहले कितना देर में शियर वेव आएगा, कितना देर में डिजास्टर सरफेस वेव आएगा, उसका हम इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को देने का ट्राई कर रहे हैं। उसके लिए एक बहुत ही रोबस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें एनसीएस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को इसका एक पायलट प्रोजेक्ट डेवलप करने की जिम्मेवारी दी गई है। तो कहने का मतलब है कि वी आर ऑन द फोर फ्रंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, पॉलिसी प्लानिंग एंड सेंसिटाइजेशन टू द पब्लिक। जी, इट इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अभिषेक शाह जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि मौसम विज्ञान की तरह ही क्या भूकंप विज्ञान केंद्र भी ऐसा कुछ प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या इस तरीके का कोई एक सबमिशन जो लागू करना चाह रहा हो जिससे पहले एक आइडिया लग जाए कि भूकंप यहाँ पे आने वाला है या कितनी तीव्रता से आएगा, उस तरह में कुछ? देखिए, एक्चुअली जो फिजिक्स जो है एटमॉस्फेयर का, मॉनसून का या साइक्लोन का या स्टॉर्म का, इसका फिजिक्स थोड़ा इजी है। इसको हम सरफेस के ऊपर से देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, सैटेलाइट है, सब कुछ है। और लेकिन जो अर्थक्वेक जनरेटिंग प्रोसेसेस है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, फिजिक्स का कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अर्थक्वेक का पूर्वानुमान इस तरह से मॉनसून की तरह या साइक्लोन की तरह नहीं लगा सकते, लेकिन डिजास्टर होने का जो मैंने आपको संकेत बोला कि पी वेव आने के पहले एक झटका जो शुरू रॉक टूटा, इसके बाद वेव प्रोपगेशन के प्रोसेस को हम यदि प्रेडिक्ट कर दें, रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। जैसे एटमॉस्फेयर में आपको एक दिन पहले, 2 दिन पहले बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम डिपेंड करता है कि सोर्स कहाँ है और आपकी शहर कहाँ है, कितने नजदीक है आप सोर्स जोन के। तो ये सारे चीज के लिए हम अभी अर्ली वार्निंग को डेवलप कर रहे हैं। वो पूर्वानुमान नहीं, लेकिन हाँ डिजास्टर फेज पहुंचने का पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं इतना सेकंड में ये पहुंचेगा। जैसे कि आप हिमालय में कोई अर्थक्वेक होता है तो सबसे क्विकेस्ट अर्थक्वेक देहरादून में 6 सेकंड के अंदर पहुंचेगा, लेकिन यहां पर दिल्ली में आने में 66 सेकंड लगेंगे। तो 6 सेकंड ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आप गैस का कनेक्शन सप्लाई बंद किए, आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद किया, आपने जो भी आपको सेंसर लगा है गाड़ी में, तो जहां अर्थक्वेक आपको सेंस किया, आपको सारी गाड़ी रोड पर रुक जाएगी, कोलिजन नहीं होंगे, आपके लिफ्ट जो बंद हो जाएंगे, न्यूक्लियर प्लांट्स बंद हो जाएंगे। तो ये ऑटो सिस्टम जो है डेवलप किया जा सकता है, इवन फ्रैक्शन से भी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हम भूकंप जो अर्ली वार्निंग कर रहे हैं, नॉट ए प्रायर पूर्वानुमान ऑफ द ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, बट आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक डिजास्टर फेज वार्निंग हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। यही संभव है, पूर्वानुमान ऐसे संभव नहीं, क्योंकि ये कह नहीं सकते, साइंस कहता है कभी भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के में हम ये कर सकते हैं। ऐसे रिसर्च चल रहा है कि हम हो सकता है कि जियोडेटिक पता लगाने के किस स्टेज पर, इरेस्टेस माप के किस स्टेज पर कितना डेप्थ में रॉक टूटेगा, ये यदि करेंगे तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं पूर्वानुमान मौसम की तरह। लेकिन उसका फिजिक्स अभी स्टडी किया जा रहा है, अभी हम उस मुकाम पर पहुंचे नहीं है, पहुंच जाएंगे तो वो भी उसी तरह से प्रेडिक्शन होगा। जी, डॉक्टर अभिषेक शाह, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।